तो जी हाँ, सारा डर खत्म करने वाला हूँ। आपका प्रॉब्लम था आपस नामकरण से रिलेटेड, सारा आज की इस वीडियो में खत्म होने वाला है। जीरो से लेकर एडवांस तक, बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको आपस नामकरण आज की इस वीडियो में सिखाया जाएगा। चाहे आप 10th में हो, 11th में हो या फिर 12th में हो, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के इस वीडियो में पूरा आपसी नामकरण आपकी इस वीडियो में खत्म हो जाएगा। चाहे आपके शाखा वाले हो, चाहे उसी में डबल बॉन्ड हो, चाहे उसी में क्रियात्मक समूह भी जुड़ा हो, इस तरह के देख रहे हो आपके आपसी नामकरण जिसमें सब कुछ एक ही में आ गया हो, फिर भी आप आसानी से नामकरण कर लोगे अगर आपको पता हो बेसिक्स, जो कि आज की वीडियो में बेसिक्स भी बताएंगे और एडवांस तक लेकर जाएंगे। और देख रहे हो ऐसे से बेहतरीन हम आपको कराएंगे एपीसी नामकरण। यहां पर देख रहे हो सबसे लास्ट में इस वीडियो में आपको ऐसा बेहतरीन दोस्तों एपीसी नामकरण करवाया जाएगा इस वाले कंपाउंड का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 8 नंबर का एग्जाम में पूछा गया है। देख रहे हो इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत ही आसानी से कर लोगे अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा स्टार्ट से लेकर एंड तक। मैं गारंटी देता हूं सिखाने की, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बस आपको जो बेसिक्स आप कि नहीं पता होते हैं, बस उसी से गलती होते हैं, जो आपके इस वीडियो में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ओके, अगर इस वीडियो को इन तक देखते हो आप नामकरण आपके मुट्ठी में होने वाला है। आप पढ़ोगे भी और पढ़ाओगे भी, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आप नामकरण की इस वीडियो में लंबी होगी, लेकिन वीडियो में पूरा नॉलेज दिया जाएगा इसका। ओके, बहुत कमेंट आ रहे थे इस टॉपिक के, लो आ गई ये वीडियो और अभी कर देते इस टॉपिक को आपका पूरा फिनिश और कर देते पूरा डर खत्म। तो प्यारे स्टूडेंट, सर्वप्रथम देखते हैं आईपीएससी का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईपीएससी का फुल फॉर्म ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अब इसका नामकरण हम सीखने वाले हैं, तो इसके नामकरण कैसे किया जाता है उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। विश्वास मानिए, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के इन तक एडवांस तक के कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नामकरण करना सिखा देंगे, इसलिए वीडियो पर इन तक जरूर बनिएगा। तो बेसिक चीजें क्या है कि किसी भी चयनित श्रृंखला में जो भी कार्बनिक यौगिक है, उसमें जो भी हमारी श्रृंखला होती है, उसमें अगर एक कार्बन होते हैं तो मेथ हम बोलते हैं, 2 कार्बन होते हैं तो एथ बोलते हैं। इसी तरह हमारे 4 होते हैं तो हम ब्यूट बोलते हैं, 3 होते हैं तो प्रो, 5 होते हैं तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, एक्ट, नॉन डेक के हमारे 10 कार्बन तक के लिए जिन्हें हम मूल शब्द भी बोलते हैं वो हमने लिखा हुआ है। आई होप कितने को याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो इसे आप याद कर लीजिए गाने की तरह सुर बनाकर, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, एक्ट, नॉन डेक। ओके, याद हो गया है आपको। चलिए ये हम मान के चलते हैं। उसके बाद दूसरी चीज ये है हमारी कि अगर श्रृंखला में जो भी हमारी श्रृंखला हमने चयन की है उसमें अगर 2 बंद होता है तब हम क्या यूज करते हैं, 2 बंद होता है तो हम इन यूज करते हैं। और सर ये इन हम कहां पर यूज करते हैं भाई, जो भी आपने मूल शब्द लिखा है कार्बन, जितने श्रृंखला में जितने भी कार्बन है श्रृंखला में, उसके लिए आपने मूल शब्द कोई चुना होगा, उसी मूल शब्द में आपको क्या कर देना है, इन जोड़ देना है। कब जोड़ना है इन, जब आपके क्या हो, द्विबंध हो श्रृंखला में। इसी तरह त्रिबंध होते हैं तो क्या करते हैं, हम आयन जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों। तो बस आपको ये 2 बातें याद रखनी है। उसके बाद संख्या अगर 1 हो, इसी तरह लिख देना कि कार्बनिक यौगिकों में 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं, 2 2 2, उनकी संख्या बदल जाती है। जैसे कि द्विबंध हमारा 2 बार आ गया है तो बस उसके आगे हम क्या लगा देंगे, डाई लगा देते हैं। बस अगर यही 3 बार आ गया है द्विबंध तो हम क्या लगा देंगे, इसके साथ ट्राई यूज कर देंगे। बस यही हम करते हैं। बाकी भी कोई भी चीज हो दोस्तों कार्बनिक यौगिक में, अगर उसकी संख्या हमारी 1 होती है तो उसी तरह उसका नाम लिख देंगे, लेकिन उसकी संख्या 2 है तो उसके आगे हम डाई लगा देंगे। अगर उसकी संख्या 3 है हमारी तो उसके आगे हम ट्राई लगा देंगे और उसका नाम लिख देंगे। कोई भी चीज हो, चाहे द्विबंध हो, त्रिबंध हो, और भी कोई चीज हो। ओके, ये आपको क्लियर है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारी क्या बेसिक चीजें है। चयनित श्रृंखला में शाखा हो तो इनका नाम हम कैसे करेंगे। चयनित श्रृंखला में कई बार आप देखते होगे ना कि साइड में हमारे ये हमारा मान लीजिए कोई श्रृंखला है हमारी, उसके साइड में हमारे यहाँ पर कोई एक CH3 की तरह हमारा निकल आया है, एक C2H5 की तरह इधर निकल आया है। तो ये सभी चीजें क्या होती है, ये सभी दोस्तों हमारी शाखाएं होती है। एक CH3, एक C2H5, इसे आप तोड़ के भी लिख सकते हो। 2 कार्बन एवं हाइड्रोजन 5 है तो इसे आप तोड़ के भी लिख सकते हो। इस तरह CH2 एक बंद CH3, इस तरह आप इसे तोड़ के भी लिख सकते हो। और अगर आपको कहीं कोई भी कार्बनिक यौगिक में इस तरह C2H5 दे दिया है तो आप इसे हमेशा तोड़ के ही लिख दिया करो। ओके, तो इनका नाम हम कैसे लिखते हैं, जैसे देखिए पहला हमारा कार्बन होता है तो हम सभी जानते हैं एक कार्बन होता है तो हम मेथ पढ़ते हैं, हम
मेथ पढ़ते हैं, लेकिन ये हमारी शाखा है तो शाखा के लिए हम केवल मेथ नहीं लिखेंगे, इस शाखा का नाम केवल मेथ नहीं लिखेंगे एक कार्बन देखकर, लेकिन यहाँ पर केवल इल हम जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? इल जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ये मेथिल हो जाएगा। इसी तरह C2H5 पे 2 कार्बन है, लेकिन ये शाखा है तो शाखा के लिए तो पहले 2 कार्बन है तो एथ ही हमारा होगा, लेकिन लास्ट में हमारी शाखा के लिए कुछ अलग होता है तो एथ के हम क्या जोड़ देंगे? इल जोड़ देंगे। तो इसी तरह एक के लिए अगर 1 कार्बन है तो उसके लिए मेथिल शाखा का नाम होगा, 2 कार्बन के लिए है यानी कि इस तरह है हमारा C2H5, उसका नाम हमारा एथिल होगा। और आपसी नामकरण में सबसे पहले हम इन्हीं का नाम लिखते हैं। आपसी नामकरण में सबसे पहले अगर शाखा है उसमें तो इन्हीं शाखा का हम नाम लिख देते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छा है। अब आगे देखते हैं, लास्ट हमारा चीज है कि किसी भी आपसी नामकरण में पहले 2 काम हम हमेशा करते हैं। ये सभी बेसिक चीजें हम आपको बता रहे हैं, तभी आप आपसी नाम कर पाओगे, नहीं तो हम आपसी नामकरण करवाते रहेंगे आपको यही बेसिक चीजें नहीं पता होगी तो आप कंफ्यूज रहोगे कि अरे ये कैसे हो गया। इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आप इसे कॉपी पेन लेकर नोट जरूर करिएगा। तो ये आपने बेसिक्स याद कर लिए हैं। 1 2 बंध है, त्रिबंध है, शाखा है, उसका नाम कार्बन 1 2 3 है तो उसके लिए मूल शब्द ये आपको पता चल गया। अच्छा है। ओके, आगे देखते हैं क्या है कि किसी भी आपसी नामकरण में सबसे पहले आपको 2 काम करना है। क्या 2 काम करना है? सबसे पहले तो आपको लंबी श्रृंखला का चयन कर लेना है। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या करना है? अंकन करना है। और अंकन यानी कि नंबरिक इंग्लिश में बोलते हैं, नंबरिक यानी कि 1 2 3 4 5 गिनती आपको करना है। और ये कहां से करना है आपको पता होगा, नंबरिंग वहीं से करते हैं जहां से कोई हमारा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, शाखा हो जाए इस तरह की, या क्रियात्मक समूह हो गए, वो हमें क्या पास मिले बस वही से नंबरिंग करते होगे। तो ये बेसिक चीजें थी, आपको पता चल गई। चलिए ठीक है, अब आइए हम स्टार्ट करते हैं आपसी नामकरण, और हमको क्रियात्मक समूह भी बताएंगे। इस वीडियो के लास्ट तक सारे क्रियात्मक समूह आपको इस वीडियो में भी सिखा दिए जाएंगे, अगर आ जाते हैं तो उनका नामकरण कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है, इसका आपसी नामकरण करना है। तो हमने आपको बताया किसी भी आपसी नामकरण में सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो देखिए कहां से लंबी श्रृंखला में मिल रही है। अगर हम सीधा देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की हमें श्रृंखला मिली है, लेकिन हम नीचे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 तब भी हमें 6 मिल रहा है। तो हर जगह से हमें 6 मिल रहा है तो क्यों ना हम सीधा ही ले लेते हैं, क्योंकि टेढ़ा जाएंगे तो हमें ही प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हम सीधे ही ले लेते हैं। हमेशा सीधा काम करने का कोशिश किया कीजिए। ओके, तो यहाँ से हम सीधा ही चयन कर लेते हैं। यही हमारी क्या लेते हैं, हम लंबी श्रृंखला लेते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई फ्रेंड्स, हमारी लंबी श्रृंखला हो गई। ओके, अब दूसरा काम क्या करेंगे, अंकन करेंगे। और ये अंकन कहां से करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमें पास मिले। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर कहां से हमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास मिला। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2, दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2, दूसरे नंबर पे हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है। लेकिन साथ ही साथ दूसरे नंबर में हमें क्या मिला, एक शाखा भी मिल रही है। दूसरे यहाँ से नंबरिंग करने पर दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड एवं दूसरे नंबर पर ही शाखा ही मिल रही है। यानी कि यहाँ से देखने से हमें 2 चीजें मिल रही है, लेकिन यहां से देखें तो हमें केवल एक चीज मिल रही है। तो भाई जहां से, अगर आप इसे मिठाई मान लो तो जहां से मिठाई हमें ज्यादा मिलेगा आप वहीं से ना नंबरिंग करोगे। इन सभी चीजों को आप क्या मान लो, एक मिठाई की तरह मान लो। भाई जहां से हमें मिठाई जल्दी मिलेगा या ज्यादा मिलेगा हम वहीं से क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहां से हम नंबरिंग करेंगे 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, हमने नंबर कर लिया। चलिए ठीक है, और हम क्या करेंगे, आपसी नाम लिखेंगे। और आपसी नाम में हमने पहले बताया कि ये जो शाखा होती है भाई, जो हमारी श्रृंखला में नहीं जुड़ती है, जो हमने श्रृंखला चयन की उसमें नहीं जुड़ी है, उस श्रृंखला में नहीं है, वही तो हमारी क्या होती है, साइड चेन होती है। साइड चेन बोले तो शाखा। ओके, तो ये हमारी साइड चेन हो गई। और इन्हीं साइड चेन का नाम हम पहले लिखते हैं, हमने आपको बताया ना बेसिक्स में, साइड चेन का नाम पहले लिखते हैं। तो ये CH3 कौन सा हमारा साइड चेन है, देखिए इसमें एक ही कार्बन है। एक कार्बन के लिए मेथ यूज लेते हैं, लेकिन साइड चेन के लिए हम उसमें इल जोड़ देते हैं। तो ये हमारे क्या बन जाएगा, मेथिल साइड चेन हो जाएगा। और कितने नंबर पे पोजीशन भी दे देते हैं, हमने अंकन किया है तो पोजीशन बता देते हैं। तो दूसरे नंबर पे है भाई, तो इस तरह दूसरा नंबर डाल के इस तरह डैश देकर हम इस तरह बताते हैं पोजीशन। हो गया, चलिए ठीक है। अब आगे देखते हैं, दूसरे आगे हम लिखेंगे क्या, मूल शब्द। अब हम मूल शब्द लिखेंगे। तो मूल शब्द हम कैसे लिखते हैं, हम क्या करते हैं, चयनित श्रृंखला में कार्बन देखते हैं। हम जो भी हमने श्रृंखला चयन की है उसमें कार्बन गिनेंगे, तो यहाँ पर कम है। तो देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है हमारी। तो 6 के लिए हम क्या लेते हैं, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, हेक्स लिखेंगे। ओके, और यहाँ पर देख रहे हैं आप
क्या सर, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड एवं डबल बॉन्ड भी है, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, या तो इन हम जोड़े, इन भी जोड़ना पड़ेगा एवं आइन दोनों भी जोड़ना, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो दोनों हम जोड़ेंगे। ओके, लेकिन ये दोनों नहीं होते तो क्या करते, एक ये दोनों नहीं होते सिंपली हम एक बॉन्ड के लिए जो हमारा एन जुड़ता है बस उसी जोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों है तो इनका नाम हम इसमें जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं सर, दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, दूसरे नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं, हम इन्हें जोड़ते हैं, तो इन्हें लिखा। और ट्रिपल बॉन्ड हमारा यहाँ पर सर क्या है, चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पर 4 डालकर क्या लिखते हैं, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं। तो ये सिंपली आपका क्या हो गया, आपसी नाम हो गया 2 मेथिल हेक्स 2 इन एवं 4 आइन। ये हो गया आपका आंसर या आपसी नामकरण। ओके, सेकंड देखते हैं, दूसरा देखते हैं, यहाँ पर CH3 ये सभी हमारे हैं, इसका हमें नामकरण करना है। तो सबसे पहले वही करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला चयन करेंगे। तो लंबी श्रृंखला कहाँ से मिली, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 हो रहा है, इधर टेढ़ा जाएंगे थोड़ा तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से हमें लंबी मिल रहा है। तो भाई हमें जहां से लंबी मिल गया, हमें पता चल गया कहां से, हमें यहाँ से हमें सीधा गए तो 6 मिला था, लेकिन यहाँ से थोड़ा टेढ़ा गए तो हमें एक बड़ा वाला मिल गया, 7 हो गया। ये हमारी क्या हो जाएगी, सबसे लंबी श्रृंखला हो जाएगी। ओके, बाकी ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, साइड चेन हो जाएंगे। आपको पता है जो श्रृंखला में नहीं आते हैं वो सभी हमारे साइड चेन होते हैं, तो ये हमारे साइड चेन हो गए। चलिए ठीक है, अब दूसरा काम क्या करेंगे, हम अंकन करेंगे। तो अंकन वहीं से करेंगे जहां से हमारी साइड चेन या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या क्रियात्मक समूह में पास मिले, या मिठाई हमें पास मिले, ज्यादा भी मिले और पास भी मिले, ये हम कोशिश करेंगे। तो अगर हम देखें यहां से, देखिए अगर पहले सीधा देखते हैं तो 1 2, दूसरे नंबर पे हमें डबल बॉन्ड मिल रहा है। अगर हम यहां से देखेंगे 1 2 3, यहां से तीसरे नंबर पे हमें क्या मिल रहा है, डबल बॉन्ड भी मिल रहा है एवं CH3 जो हमारा साइड चेन है वो भी मिल रहा है। तो आप बताइए हम कहां से काउंट करें, तो आपको पता है जहां से पास मिले वहीं से काउंट कर लीजिए। तो यहां से 3 कदम चलने के बाद हमें मिल रहा था, लेकिन 2 मिल रहा था, तो यहाँ से हम कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ से हमें आपको 3 कदम चलना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ से 2 ही कदम हमें चलना पड़ रहा है, तो हम यहीं से काउंट करेंगे। भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 दूसरे नंबर पे, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर भी दूसरे नंबर पे, दोनों तरफ से बराबर ही थे, इसलिए जहां से हमें ज्यादा मिल रहा वहीं से हमने काउंट कर लिया। लेकिन यहाँ पर भी भले ही ज्यादा है, लेकिन हमें 1 कदम बेसी चलना पड़ रहा है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, क्विट करेंगे, यहाँ से नहीं काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ में हमें पास पड़ रहा है। ओके, तो 1 2 3 4, ये हमारे 5, ये हमारे 6, ये 7, ये हमने अंकन कर लिया। अब हम नाम लिखेंगे। ये देख रहे हैं आप, साइड चेन हमारे क्या है, 2 है। ये कौन से साइड चेन है, आपको याद हो गया होगा, यहाँ पर भी यही साइड था, क्या नाम था इसका, मेथिल नाम था। तो ये हमारे साइड चेन है, शाखा कह लो जिन्हें मेथिल बोलते हैं, ये हमारे मेथिल हो गए। ओके, तो मेथिल शाखा का नाम हम पहले लिखेंगे, तो इसका हम नाम लिख दिए मेथिल लिख दिए। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि सर कोई भी चीज हमारी 2 होती है तो उसके लिए हम डाई यूज करते हैं, यहाँ पर शाखा भी 2 है, 2 शाखा है हमारी मेथिल, यहाँ पर एक तो लिख दी, लेकिन हमारे 2 कोई भी चीज अगर 2 हो जाए तो उसके लिए उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, डाई लगा देते हैं। ओके, तो ये आपका डाई मेथिल होगा। समझ गए क्यों हमने डाई लगाया, क्योंकि 2 हमारे थे। ओके, और पोजीशन भी बता देते, नंबरिंग किया है हमने तो पोजीशन भी बता देते हैं। तो एक हमारा जो मेथिल है वो तीसरे नंबर पे, एक हमारा 5वें नंबर पे है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तीसरे एवं 5वें नंबर पे हमारा डाई मेथिल है, यानी कि 2 मेथिल है। ओके, सेकेंड हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या, शब्द मूल। तो शब्द मूल के कार्बन देखिए श्रृंखला में कितने हैं, 1 2 3, ये हमने नाम लिखा है, 7 कार्बन है। ओके, तो 7 कार्बन के लिए क्या यूज लेते हैं, हम हेप्ट यूज लेते हैं, तो यहाँ पर आप हेप्ट लिखेंगे। ओके, अब आप इसमें इस पे हेप्ट के आगे कुछ जोड़ने से पहले देख लीजिए क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सर हमारे डबल बॉन्ड है। ओके, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या जोड़ते हैं, इन जोड़ते हैं। ओके, इन जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि डबल बॉन्ड एक रहता है तो सिंपली एक हम इन जोड़ देते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड देखिए 2 ही बंद 2 बार है, 2 ही बंद 2 बार है। कहाँ कहाँ पर है, एक बार दूसरे नंबर पे है, एक बार हमारा यहाँ पर चौथे नंबर पे है। तो दूसरे बॉन्ड चौथे नंबर पे हमारा क्या है, इन है, यानी कि डबल बॉन्ड है, और 2 बार है हमारा डबल बॉन्ड, तो डाई यूज करेंगे। ओके, तो डाई आपका इन आपका हो जाएगा इसका अल्पसी नामकरण। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई चीज 2 होती तो हम डाई यूज करते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, और पोजीशन भी इस तरह बता देते क्योंकि नंबरिंग तो हमने इसीलिए किया है। तो स्टूडेंट हम नामकरण करते हैं आपसी कब, जब हमारे कार्बनिक संरचना में द्विबंध था, त्रिबंध था या शाखा था, तब हम नामकरण कर लेते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं था। जो शाखा था उसका नाम हम सबसे पहले लिख दे रहे थे, द्विबंध एवं त्रिबंध मूल शब्द लिखने के बाद उसमें हम जोड़ देते थे। लेकिन क्या हो कि उस कार्बनिक संरचना में साथ ही साथ क्रियात्मक समूह भी जुड़ जाए, तब हम क्या करेंगे, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा सूत्र की जरूरत जरूर पड़ेगी जो आपको आपसी नामकरण बिल्कुल व्यवस्थित रूप से करने में मदद करे, जिससे आपको पता चल सके कि किसका नाम आपको कब लिखना है और कहां पर पहले लिखना है, कहां पर
बाद में लिखना है, ये आपको पता चल सके। ओके, तो वही सूत्र हम लेकर आए हैं। वो सूत्र है हमारा आपसी संरचना का, आपसी नामकरण का। क्या सूत्र है? पूर्वलग्न प्लस में शब्द मूल प्लस का प्राथमिक अनुलग्न एवं द्वितीय अनुलग्न। पूर्वलग्न यानी कि जो पहले जुड़ते हैं, जिसका उदाहरण है ये शाखा। शाखा का नाम हम पहले जोड़ते हैं, इसलिए इसको पूर्वलग्न में हम क्या करेंगे? लेते हैं। ओके, और शब्द मूल तो आपको पता है कार्बन की संख्या देखकर ही हम लेते हैं। और प्राथमिक अनुलग्न जैसे कि हमारा द्विबंध एवं त्रिबंध का नाम हो गया, जो शब्द मूल के बाद जोड़ते हैं। एवं द्वितीयक अनुलग्न दोस्तों जैसे क्रियात्मक समूह का भी नाम आ जाएगा, तो उसको हम द्वितीय अनुलग्न में हम देखते हैं। इनका नाम लिखने के बाद द्विबंध त्रिबंध का, उसके बाद हम इन क्रियात्मक समूह का नाम जोड़ते हैं। ओके, तो ये सिंपली सूत्र होता है। ओके, तो बाकी चीजें हम आपको बता देते हैं कि कुछ नया आ गया है, तो आपको नई चीजें जाननी पड़ेंगी। क्या है नई चीजें? पूर्वलग्न। पूर्वलग्न आपको पता है जो पहले जुड़ते हैं, जैसा कि उदाहरण है शाखा, जो कि हम जानते हैं। और कुछ नया क्या है जो हम जानेंगे जब हमारे क्रियात्मक समूह आ जाते हैं, और भी अलग चीजें आ जाती हैं, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये सभी दोस्तों हमारे क्या, अगर हमारी कार्बनिक संरचना में, बंधित संरचना में अगर जुड़ जाते हैं, तो इन्हें भी हम क्या लेते हैं? पूर्व लग्न में ही जोड़ते हैं। जैसे शाखा हमारे जुड़ गया था तो उसको हम पूर्व लग्न में लेते थे। इसी तरह अगर कार्बनिक यौगिकों में ये सभी जुड़ जाए तो इनको भी हम क्या लेंगे? पूर्व लग्न लेंगे। इसको भी हम, इनका नाम भी हम पहले लिखेंगे। और बात ये आई कि इनका नाम क्या होगा? क्या इसी तरह क्लोरीन का, हमारा ये क्लोरीन है तो क्या पूर्व लग्न में क्लोरीन लिख देंगे सीधे? ये हमारा ब्रोमीन है तो क्या पूर्व लग्न में सीधे हम पहले हम ब्रोमीन लिख देंगे? इस तरह आपको नहीं लिखना है। क्या तरीका होता है दोस्तों? ये सभी हमारे हैलोजन तत्व होते हैं, इनका पूरा नाम हम नहीं लिखते, केवल हम हैलो लिखते हैं। हैलो यानी कि कोई भी तत्व है हैलोजन का, उसका आधा हम नाम लिखेंगे। जैसे हैलोजन पूरा नहीं लिखे हैं तत्व का, केवल हैलो लिखे, तो हैलोजन में कौन है? क्लोरीन है, तो क्लोरीन का भी पूरा नाम नहीं लिखेंगे। क्लोरीन अगर है तो क्लोरीन का सिर्फ क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे, यहाँ पर क्लोरो लिखेंगे। इसी तरह ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का आधा क्या होगा? ब्रोमो हो जाएगा। आयोडीन है तो आयोडीन का आधा क्या हो जाएगा? आयोडो हो जाएगा। और फ्लोरीन है, फ्लोरीन का आधा क्या हो जाएगा? फ्लोरो हो जाएगा। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है तो नाइट्रोजन का आधा क्या हो जाएगा? ये नाइट्रो हो जाएगा। बस यही चीजें आपको पता होगी, तो बस पूर्व लग्न में आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी आप जान जाओगे। एवं जो आप शाखा के बारे में तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करते चलिए। भी आप देखिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अभी आगे देखिएगा बड़े से बड़े कार्बनिक संरचनाओं का हम नामकरण करेंगे, आप खुद देखेंगे यहाँ पर। तो पूर्व लग्न हमने समझ लिया। आइए एक दो तीन एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको कुछ बेसिक्स क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये हमारा क्या है? श्रृंखला है। आप देख रहे हो हमें यहाँ पर लंबी श्रृंखला हमें यही दिख रही है और कोई हमारी दिख ही नहीं रही है, तो बस इसी को देख लीजिए। तो यही हमारी क्या हो जाएगी? श्रृंखला हो जाएगी, लंबी श्रृंखला। यहाँ पर चुनने की भी जरूरत नहीं है लंबी श्रृंखला। चलिए ठीक है, अब हम अंकन करेंगे। अंकन वहीं से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड क्रियात्मक समूह हमें पास मिले। तो आप साथ साथ देख रहे हो यहाँ पर जो हमारा क्लोरीन है, ये हमारा क्या है? यहाँ से अगर हम अंकन करेंगे तो हमें यहीं पर मिल जा रहा है, स्टार्टिंग में ही हमें लड्डू मिल जा रहा है। तो हम यहीं से अंकन करेंगे, 1 2 3 4, ये 5, ये हमने अंकन कर लिया। अब हम नाम लिखेंगे। ये देखिए क्लोरीन हमारा क्या है? पूर्व लग्न है, यानी कि इसका नाम हम सबसे पहले लिखेंगे, यही हमने बताया आपको। तो क्लोरीन का तो पूरा नहीं लिखते हैं हम नाम, केवल हम आधा लिखते हैं, यानी कि क्लोरो लिखेंगे सिंपली यहाँ पर। तो पहले इस क्लोरीन का नाम लिख लिया क्लोरो। और कितने नंबर पे है फ्रेंड्स? 1 नंबर पे, तो 1 आप लिख दीजिए और क्लोरो हो गया ये आपका। ओके, सेकेंड चीज शब्द मूल लिखेंगे हम, क्योंकि पूर्व लग्न हमारा केवल एक ही था तो इसका हमने नाम लिख दिया है। बचा क्या है? अब हम शब्द मूल लिखेंगे, क्योंकि अब कोई पूर्व लग्न नहीं बचा है। जैसे शाखा हो गया, ये भी रहता तो उसका नाम हम लिखते, लेकिन शाखा वाखा तो है नहीं, तो केवल हम अब शब्द मूल अब लिखेंगे। तो अब हम डायरेक्ट शब्द मूल लिखेंगे। तो शब्द मूल देखिए कितने कार्बन है यहाँ पर इस श्रृंखला में? 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए क्या लेते हैं हम? पेंट यूज करते हैं सर। तो पेंट आप यहाँ पर लिख दीजिए सिंपली। ओके, अब पेंट के आगे कुछ जोड़ने से पहले एक बार देख लीजिए नजर घुमा के, क्या यहाँ पर द्विबंध त्रिबंध ये वगैरह तो नहीं है, तो उनका हम नाम जोड़ेंगे यहाँ पर। तो आप देखोगे सर यहाँ पर एक बंध, यहाँ पर 2 बंध है। तो 2 बंध के लिए हमने आपको क्या बताया स्टूडेंट? सर इन जोड़ देते हैं, इन। तो बस इन आप जोड़ दीजिए यहाँ पर। तो इन हम जोड़ेंगे कितने नंबर पे? सर ये डबल बॉन्ड, ये तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरे नंबर पे हमारा इन है, यानी कि डबल बॉन्ड है। तो ये आपका हो गया आपसी नामकरण, इसका हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया। सेकंड देखिए यहाँ पर सी स्त्री सी है, ये हमारा है, ये हमारा यही हमारा श्रृंखला हो जाएगा। लंबी श्रृंखला चयन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हो गया हमारी लंबी श्रृंखला। अब अंकन करेंगे जहां से हमें क्या हो? मिठाई जल्दी मिल जाए, पास ही मिल जाए। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे सर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारा क्या है? पूर्व लग्न में आता है, जो हम जानते हैं। ये हमें अगर हम यहाँ से अंकन करेंगे तो हमें डायरेक्ट ही मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लोरीन हमें पहले ही नंबर पे मिल गया, यहाँ पर भी हमें पहले ही नंबर पे मिल जाएगा। तो यहीं से हम अंकन करेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ से अंकन कर लीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया,
3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये अंकन आपने कर लिया, बहुत अच्छा। अब सेकंड चीज हम नाम लिखेंगे, तो नाम में सबसे पहले हम किसका लिखते हैं, पूर्व लग्न लग्न का। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, पूर्व लग्न है, NO2 पूर्व लग्न है। तो NO2 का तो हम पूरा नाम नहीं लिखते हैं सर, तो हम सिंपली आधा लिखते हैं, तो नाइट्रो आप लिख दीजिए। चलिए ठीक है, नाइट्रो हो गया आपका। कितने नंबर पे सर, 1 नंबर पे, तो 1 लिख दे, हाँ लिख दीजिए, 1 पे हमारा नाइट्रो है। उसके बाद कोई पूर्व लग्न और है नहीं सर, आप कोई पूर्व लग्न नहीं है, तो आप सिंपली क्या लिखिए, शब्दमूल लिख दीजिए। तो शब्दमूल आप कैसे लिखोगे, देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए यहाँ पर पेंट आप लिखोगे। पेंट आपने लिख लिया, चलिए हो गया आपका शब्दमूल भी। अब एक बार नजर घुमा के देख लीजिए, क्या द्विबंध त्रिबंध तो नहीं है सर, द्विबंध भी है त्रिबंध भी है, तो किसका नाम हम लिखे, अरे दोनों का ही नाम लिख दीजिए। और एक बात जरूर याद रखिएगा, संसार में सबसे पहले हमारा द्विबंध आया है, सबसे पहले द्विबंध बनता है, उसके बाद ही त्रिबंध बनता है, इसलिए द्विबंध का नाम आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे। तो द्विबंध हमारा कितने नंबर पे है, हमारा तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे द्विबंध के लिए इन हम जोड़ देंगे। एवं हमारा त्रिबंध हमारा क्या है, ये पहले नंबर पे त्रिबंध है, तो पहले नंबर पे हम यहाँ पर त्रिबंध के लिए हम आयन जोड़ देंगे। ओके, ये बात आपको क्या सीखने को मिली यहाँ पर कि संसार में पहले हमारा क्या है, द्विबंध है, इसलिए उसका नाम हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। अब सेकेंड बात करेंगे अनुलग्न के बारे में। अनुलग्न में हमें पता है कि शब्द मूल के बाद जो जुड़ता है, तो ये प्राथमिक अनुलग्न हो गया, द्विबंध एवं त्रिबंध, इसका नाम तो हमें पता है, अभी तो हमने लिखा है, चलिए ठीक है, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड आपका होता है क्रियात्मक समूह, जो आपको अभी जानना है। चलिए ठीक है, देखते हैं, जान लेते हैं कौन सी बड़ी बात है इसमें, कौन सा रॉकेट साइंस है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या है हमारे क्रियात्मक समूह। बस इनका नाम आपको याद हो गया तो समझ लीजिए 50% आपका एपीसी नाम तैयार हो गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहला आपको याद रखना है अनुलग्न OH, यहाँ पर कोई भी हमारा कार्बन एक समूह इस तरह जुड़ा रहेगा, जैसे CH3 CH2 हमारा जुड़ा रहेगा, उसी के आगे डैश लगाकर OH अगर जुड़ गया, जिसे उसका नाम आप क्या होता है दोस्तों, ऑल होता है। एवं CH जुड़ गया तो उसका नाम अल होता है। CO जुड़ गया तो उसको ओन बोलते हैं। और CO कैसे जुड़ता है, इसी तरह नहीं जुड़ता है, आपको इस तरह नहीं जुड़ता है, आपको थोड़ा घुमा कर दिया होता है, तो आपको कार्बनिक समूह में जो O होता है इस तरह दिया रहता है। इस तरह कार्बनिक समूह हमारा इस तरह चलता जाता है, और बीच में या कहीं पर भी आपको इस तरह कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच आपका द्विबंध लगाकर आपको दिया रहेगा। ओके, तो आपको समझ जाना है कि कार्बन के साथ द्विबंध अगर लगा है ऑक्सीजन के बीच, और कोई नहीं है, केवल कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच लगा है द्विबंध, तो ये हमारा क्या है, ओन हुए। ओके, उसके बाद हमारा है COOH, इसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, ओइक अम्ल बोलते हैं। लास्ट में आपको ओइक अम्ल जोड़ देना है जहां पर भी आपको ये COOH जुड़ा मिले। और ये किस तरह जुड़ा होता है, इसमें भी थोड़ा घुमाकर जोड़ा गया होता है, यहाँ पर देख रहे हो इस तरह जुड़ा होता है, यहाँ पर कार्बन समूह चलता रहता है, लास्ट में कहीं पर भी आपको इस तरह ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड लगाकर एवं यहाँ पर OH लगा दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, COOH, यही होता है ओइक अम्ल है, ये आपको याद रखना है जो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर NH2 कहीं पर भी इसी तरह सिंपल में ये जोड़ दिया जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस तरह कार्बन समूह गया रहेगा, यहाँ पर NH2 आपको जोड़ देगा, यहाँ कहीं पर भी जोड़ देता है। बस इसका नाम आपको क्या रखना है, हम क्या जोड़ते हैं, अनुलग्न में एमीन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, एमीन जोड़ते हैं। ओके, और बाकी एक लास्ट है जो आपको याद रखना है, लास्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर 5-6 नंबर के जब आईपीसी नामकरण पूछ लिए जाते हैं तो ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है। एक आपको क्या कर देगा, कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच समूह में कहीं पर भी इस तरह डबल बॉन्ड लगा के जोड़ देगा, तो आप समझ जाओगे कि ये डबल बॉन्ड लगाए तो ये हमारा क्या है, ओन है, ओन हम लिखेंगे इसके लिए। लेकिन साइड में आपको क्या करेगा, हाइड्रोजन नहीं देगा, साइड में आपको NH2 जोड़ के दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे इसके लिए तो ओन होता है, और इसके लिए भी हमें पता है क्या होता है, एमीन होता है। ये हमारा ओन है और ये हमारा क्या है, एमीन है, एमीन है हमारा। ओके, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, कैसा नामकरण करोगे, तो इसके लिए भी एक अलग सा हमारा बन गया है समूह दोस्तों। इन दोनों अगर चीजें इस तरह जुड़ी होती है तो इसको हम एमाइड बोलते हैं। ओके, एमीन में जब आप ओन जोड़ दोगे, ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, कार्बन के साथ दोनों चीजें जुड़े रहेंगी, तो इसको हम एमाइड बोलते हैं। तो बस इतना ही क्रियात्मक समूह जो आपको याद कर लेने, OH के लिए R, CH के लिए L, CO ओन बोलते हैं, इस तरह डबल बॉन्ड जुड़ा हो, COOH ओइक हम अम्ल जोड़ते हैं, NH2 होता है तो यहाँ पर एमीन जोड़ते हैं, NH2 के लिए एमीन हो गया, और बाकी जब एमीन एवं ओन दोनों एक साथ आपको जुड़े दिखे तो उसके लिए एमाइड हम जोड़ते हैं दोस्तों अनुलग्न में। आपको ये याद हो गया, ये सभी चीजें पता चल गई कि अगर ये हो तो इसका नाम हम अनुलग्न में ये जोड़ते हैं, तो होगा क्या फर्क, बस फर्क ये होगा कि दोस्तों आपको क्रियात्मक समूह भी जुड़ा रहेगा, बस उसका नाम आप लास्ट में लिख दोगे, बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं क्रियात्मक समूह भी अगर जुड़े हो तो हम कैसे उसका नामकरण करते हैं। बहुत सारे मस्त मस्त बेहतरीन हम आपको कार्बनिक संरचनाओं से मिलाते हैं एवं उसका आईपीसी नामकरण करते हैं।
तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इसका आपसी नामकरण चलिए करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपसी नामकरण में हमने क्या पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, लंबी श्रृंखला चयन करते हैं। तो देखिए लंबी श्रृंखला कहाँ पर मिलती है, 1 2 3 4 5 6, यही हमारी लंबी श्रृंखला और कोई है ही नहीं, तो यही हमारी लंबी श्रृंखला हो जाएगी। चलिए लंबी श्रृंखला तो बहुत आसानी से हमें मिल गई, ये हमारी लंबी श्रृंखला होगी। और सेकंड चीज में हम क्या करते हैं, अंकन करते हैं। अंकन वहीं से करेंगे जहां से कोई हमारे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, शाखा या क्रियात्मक समूह में पास मिले। तो देखते हैं यहाँ से 1 2, दूसरे नंबर पर क्रियात्मक समूह मिल रहा है। यहाँ से देखिए पहले ही नंबर पे हमें क्या मिल गया, डबल बॉन्ड मिल गया। यहाँ से दूसरे नंबर पे मिठाई मिल रहा है, यहाँ से पहले ही नंबर पे मिल गया। तो कहाँ से खाना उचित रहेगा, यहीं से। तो यहाँ से हम अंकन करेंगे। आप 1 2 3 4, ये हमारा 5 होगा, ये हमारा 6 होगा। तो ये हमने अंकन कर लिया। अब आपसी नामकरण कैसे लिखेंगे, सबसे तो आपसी नामकरण में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हम पूर्व लग्न का नाम लिखेंगे, जो पहले लिखा थे उनका नाम लिखेंगे। तो पूर्व लग्न हमारे कौन कौन से होते हैं, एक हमारे शाखा होते हैं, एक हमारे होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी। तो ये सभी तो हमारे है कहीं पर नहीं है, तो हमारे लिए और आसान हो गया। तो सिंपली हम आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, शब्द मूल लिखेंगे। तो शब्द मूल लिखने के लिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन की हम क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। ओके, हेक्स हमने लिख दिया। सेकंड चीज, इसके आगे कुछ जोड़ने से पहले आप देख लीजिए कहीं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। तो आप देखोगे सर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ है। तो आप हम इनका नाम लिख देते हैं। तो सबसे पहले जन्म कौन लिया है, हमारा डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का नाम लिखिए। पहले नंबर पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, इसके लिए हम क्या जोड़ेंगे, इन जोड़ेंगे। ओके, हो गया हमारा। एवं तीसरे नंबर पे हमारा क्या है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम क्या जोड़ेंगे, आयन जोड़ेंगे। तो ये भी हमारा हो गया। एवं उसके बाद हम क्या लिखेंगे, क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे द्वितीयक अनुलग्न होते हैं। इन सभी के बाद इनका नाम लिखते हैं। तो हमारा कौन सा है, हमारा क्रियात्मक समूह OH है। OH के लिए हम क्या जोड़ते हैं दोस्तों, अलग भी कर लिया है पेज को, जो हमने बताया क्रियात्मक समूह का। OH के लिए आल हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या लिखेंगे, आल लिखेंगे। और कितने नंबर पे है हमारा ऑल, सर हमारा 5 नंबर पे है, तो 5 नंबर पे आप लिख दीजिए ऑल। ओके, तो ये आ गया आपका इसका आपसी नामकरण। दूसरा देखिए, दूसरे में हम क्या करेंगे, कोई भी आपसी नामकरण हो, सबसे पहले लंबी श्रृंखला चयन करेंगे। तो लंबी श्रृंखला देखते हैं कहां से मिलता है, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ से मिल रहा है। अगर हम यहाँ से देखिए थोड़ा टेढ़ा जाए, क्योंकि यहाँ पर शाखा वाका में लग रहा है आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो हमें सबसे लंबी श्रृंखला यही मिली है 5 नंबर की, जो हमारी सीधी है। तो सीधा काम हमेशा करना है, तो यही हम लिख लेंगे, लंबी श्रृंखला हो गई। ओके, अब हम सेकेंड चीज क्या करेंगे, अंकन करेंगे। तो अंकन वहीं से करेंगे जहां में शाखा, ये जो हमारा काउंट नहीं है, तो ये हमारा क्या शाखा है। तो शाखा का नाम या शाखा या फिर कोई क्रियात्मक समूह जो हमें साफ साफ दिख रहा है, ये क्रियात्मक समूह है, ये सभी हमें पास मिले। ओके, तो हम यहां से पहले देखते हैं, अंकन करते हैं, क्या हमें यहां से पास मिल जाएगी, यहां से। तो 1 2, दूसरे नंबर पे मिठाई मिल रहा है, यहां से देखने पर 1 2 3, यहां से तीसरे नंबर पे मिल रहा है, तो पास हमें यहां से पड़ा, तो हम यहीं से मिठाई खाएंगे। तो 1 2 3 4 5, ये हमने अंकन कर लिया, आधा काम हो गया यहाँ पर। अब हम नाम लिखेंगे। तो आपसी नामकरण का पहला नियम होता है हमारा पूर्व लग्न का नाम लिखिए। पूर्व लग्न में हमारा कौन होता है, एक शाखा होता है, एक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हमारे क्या होते हैं, नाम होते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी तो है नहीं, केवल हमारा शाखा है CH3, जिसका नाम होता है हमारा मेथिल, जो हमने आपको पढ़ा रखा है। तो ये हम मेथिल का नाम आप लिखेंगे। और कितने नंबर पे है दोस्तों, यहाँ पर दूसरे नंबर पे, तो पोजीशन बताइए, दूसरे नंबर पे मेथिल है। उसके बाद हमारा क्या है, और कुछ नहीं है, शब्द मूल लिखिए। आप पूर्व लग्न हो गया, शब्द मूल लिखिए। कितने कार्बन है, यहाँ पर 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंट लिखिए। ओके, और पेंट के आगे एन जोड़ने से पहले, एक बंद के लिए हम एन जोड़ते हैं, लेकिन एक बंद के लिए एन जोड़ने से पहले देखिए कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर सर एक ही बंद है हर जगह, तो आप सिंपली पेंटेन है यहाँ पर लिख दीजिए, यानी एन जोड़ दीजिए। एक बंद के लिए एन जोड़ते हैं ना, तो हम यहाँ पर एन जोड़ दीजिए, क्योंकि हर जगह एक ही बंद है यहाँ पर। भाई अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता तो एन हम नहीं जोड़ते, यहाँ पर डबल बॉन्ड के लिए इन या ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन जोड़ते हैं, ऐसा करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हो गया शब्द मूल का नाम। सेकंड चीज में हम क्या जोड़ेंगे दोस्तों, क्रियात्मक समूह का नाम हम लिखेंगे। क्रियात्मक समूह कौन सा है, यहाँ पर NH हमारा 2 है, तो NH2 हमारा कौन सा होता है, ये हमारा दोस्तों एमीन होता है। आप देखिए यहाँ पर हम लिखा है NH2, हम एमीन पढ़ते हैं इसे। तो एमीन हमारे कितने नंबर पे फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे आप लीजिए एमीन। ओके, तो ये हो गया दोस्तों आपका इसका आपसी नामकरण, बिल्कुल तेज, बिल्कुल सही। तीसरा है दोस्तों इसका आपसी नामकरण करते हैं। ये हमने स्टार बनाया क्यों, क्योंकि यहाँ से आप कुछ सीखने वाले, कुछ नया यूनिक, इसलिए स्टार बना के इसे अपनी कॉपी में नोट करिएगा, और जो आप सीखोगे वहां पर लास्ट में यहाँ पर साइड में नोट कर लीजिएगा। ओके, पहले हम क्या करेंगे, आपसी नामकरण के लिए लंबी श्रृंखला चयन करेंगे। तो देखिए लंबी श्रृंखला में कहाँ से मिल रही है, तो आप देखेंगे यहाँ से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 नंबर का श्रृंखला मिल रहा है। अगर हम थोड़ा यहाँ पे टेढ़ा बेढ़ा जाए देखे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 वाला मिल रहा है। ओके, तो लंबी श्रृंखला कौन सी हमारी,
ये वाली लंबी श्रृंखला है, क्या यही लंबी श्रृंखला हम देख ले? अगर आप ये लंबी श्रृंखला चयन करेंगे तो आप देखोगे हमारा बचेगा क्या, साइड में बचेगा ये, बचेगा ये, बचेगा ये तो हम जानते हैं CH3 हमारा मेथिल है, ये भी मेथिल है, और जो ये बच रहा है ये हमारा क्या है सर, यहाँ पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम तो हमें पता नहीं कि ये तो हमारा शाखा हो, तो इसका नाम पता है लेकिन इसका नाम नहीं पता CH2OH का। ओके, तो यहाँ पर हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे IUPAC नामकरण। इसलिए दोस्तों यहाँ पर IUPAC नामकरण में ये लिख कर कहा गया है, चिल्ला चिल्ला कर कहा गया है कि भले ही शाखा छोटी लेनी पड़े लेकिन क्रियात्मक समूह को मत छोड़ना भाई। इसलिए यहाँ पर क्योंकि क्रियात्मक समूह को छोड़ देंगे तो वो हेरा जाएगा, यानी कि उसका नाम हम नहीं लिख पाएंगे, हमें नहीं पता रहेगा। ओके, तो वही कहने की बात है। तो यहाँ पर भले ही छोटा 1 नंबर हमें कम मिल रहा है, 5 नंबर कम मिल रहा है, यहाँ से 6 नंबर का मिल रहा है, लेकिन ये हमारा हेरा जाएगा, इसको छोड़ देंगे तो इसका नाम हम नहीं लिख पाएंगे। इसलिए इसे लेकर चलो, भले ही हमें थोड़ा छोटा लेना ही क्यों ना पड़े। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, क्रियात्मक समूह को कभी भी हमें छोड़ना नहीं है, भले ही हमें क्या करना पड़ जाए, थोड़ा छोटी श्रृंखला लेनी पड़ जाए। तो आई होप फनी तरीके से आपको ये भी सीखने को मिल गया होगा। सीख लिया है तो कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने लंबी श्रृंखला चयन कर ली या छोटी, जो भी कहें हम इसे, तो ये हमारी श्रृंखला हो गई। चलिए अब हम नामकरण करते हैं आपसी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पूर्व लग्न। पूर्व लग्न में कौन होते हैं, श्रृंखलाएं होती है, जो शाखाएं होती है, जो साइड से जुड़ी होती हैं। तो यहाँ से आके तो कैसे आ रही है, तो पहले इन तीनों का नाम लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहले हम किसका नाम लिखें, यहाँ पर CH2 CH3, ये हमारा कौन सा है, हमारा इसका नाम है, हमारा एथिल नाम होता है, इसका एथिल है ये हमारी। ओके, ये आपको पता है ना, C2H5 जो हमने बताया, एथिल हमारी होती है, 2 कार्बन के लिए एथ होता है, लेकिन शाखा के लिए इल जोड़ देंगे तो ये एथिल होगा, और ये तो हमें पता है ये हमारे क्या है, मेथिल होता है। ओके, तो किसका नाम हम पहले लिखें। तो जिन बच्चों ने स्टार्टिंग में वीडियो में बेसिक जब हम बताएंगे तो ये गौर किया होगा कि यहाँ पे हमने साइड में लिखा था ऑर्डर ऑफ फर्स्ट अल्फाबेट, यानी कि हमेशा आपको क्या करना है, ऑर्डर देखना है। किसी भी अगर 2 या 2 से अधिक चीजों का नाम आप लिख रहे हो तो आपको ऑर्डर देखना है। ऑर्डर, जिस भी अल्फाबेट का नाम पहला लेटर जो होगा अल्फाबेट का, किसी भी नाम का, वही आपका क्या लिखाएगा, सबसे पहले लिखाएगा, जो आपको पास पड़ेगा, सबसे पहला लेटर जो आएगा पहले, उसी का नाम आप पहले लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या है, ये मेथिल है, तो मेथिल का पहला लेटर होता है म, लेकिन यहाँ पर एथिल है, एथिल का पहला लेटर क्या होता है, हमारा ई होता है, यही ना होता है, ई एथिल हमारा होता है इसका नाम। तो ई हमारा पहला लेटर इसका हो गया, एम हमारा पहला हो गया। तो आप बताइए कौन हमारा अल्फाबेट में सबसे पहले आता है, सर हमारा ई पहले आता है। तो इसलिए यहाँ पर आप पहला किसका नाम लिखेंगे, एथिल का नाम लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिख दीजिए, एथिल लिख दीजिए, ये हमने एथिल हमने लिख दिया। ओके, और नामकरण, अरे हम नामकरण तो हमने किया ही नहीं, तो आइए नामकरण करेंगे। नामकरण वहीं से करेंगे जहां से हमें क्या मिले, ये क्रियात्मक समूह या हो गया हमारा, ये सभी चीजें श्रृंखलाएं शाखाएं वो हमें पास मिले। ओके, तो क्रियात्मक समूह तो अगर यहीं से हम अंकन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर अंकन करेंगे तो पहले ही नंबर पे हमें लड्डू मिल जाए, लेकिन यहाँ से करेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पे मिल रहा है, तो यहाँ से हम अंकन करेंगे तो 1 हो गया यहाँ पे, 2 हो गया यहाँ पर, 3 हो गया यहाँ पर, 4 हो गया यहाँ पर, 5 हो गया यहाँ पर। तो ये हमने अंकन कर लिया। तो एथिल हमारा कितने नंबर पे था, यहाँ पर दूसरे नंबर पर था, तो ये हमने दूसरे नंबर पे एथिल लिख दिया। ओके, और सेकंड में आप लिखेंगे जो हमारी है मेथिल, जो हमारी शाखा है दूसरी मेथिल, उसका नाम। ओके, तो यहाँ पर मेथिल हमारे कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, लेकिन सर 2 मेथिल है, तो 2 मेथिल के लिए दोनों के लिए अलग अलग आप पोजीशन बताएंगे। 4 नंबर पे एक मेथिल है, इवन 4 नंबर पे दूसरा भी मेथिल है। ओके, तो 2 4 लिख दिया, और इनका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेथिल लिखेंगे। ओके, यहाँ पर अब बच्चे कुछ सोच नहीं रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2 मेथिल है, तो 2 मेथिल के लिए हम क्या लिखते हैं, डाई लगा देते। कोई भी चीज हमारी 2 होती है उसके लिए हम डाई लगा देते हैं उसके आगे, तो 2 एथिल एवं 4,4 डाई मेथिल हो गया, पूर्व लग्न नाम हो गया। चलिए ठीक है, अब शब्दमूल का नाम लिखेंगे। शब्दमूल में देखिए कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए हम पेंट यूज करेंगे, पेंट हमने लिख दिया। और हर जगह आप देख रहे हो एक ही बंद है, तो एक बंद के लिए आप इसमें क्या जोड़ दोगे, ए ना जोड़ दोगे, और लास्ट में आप क्रियात्मक समूह का नाम लिखोगे। क्रियात्मक समूह कौन सा, हमारा OH है, कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पे आपका OH, यानी कि जिसे हम पढ़ते हैं आल, वो आप लिख दोगे। ओके, तो ये हो गया दोस्तों आपको फाइनल नामकरण। यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला कि ऑर्डर ऑफ फर्स्ट लेटर, जब भी शाखा हमारी 2 या 2 से अधिक हो तो आप ऑर्डर देखोगे, किसका लेटर, किसके नाम का पहला जो हमारा लेटर होता है वो अल्फाबेट में पहले आता है, उसका नाम आप पहले लिखोगे, ये आपका हो गया। और आप देख रहे होगे कि डबल बॉन्ड का हम पहले नाम लिख रहे थे, जब भी हम नामकरण कर रहे थे, डबल बॉन्ड एवं ट्रिपल बॉन्ड दोनों थे, तो सबसे पहले हम डबल बॉन्ड का नाम लिखते हैं। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड में दुई बंद में हम क्या लिखते हैं, हम इन जोड़ते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में हम क्या जोड़ते हैं, आइन जोड़ते हैं। ओके, तो आइन का वाई एवं डबल बॉन्ड में इन का ई हमारा पहले आता है अल्फाबेट में ना, इसलिए सबसे पहले हम इसका नाम लिख रहे थे एवं इसका बाद में लिख रहे थे। क्यों, क्योंकि इस अल्फाबेट में क्या था, पहले ये आ रहा था, बाद में ये आ रहा था, तो इसलिए हम ऐसा करें। तो आपको समझ में आ गया हो कि ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट भी फॉलो किया जाता है नामकरण करने में।
चौथा हमारा ये इसका नाम करेंगे। सेम उसी तरह आप भी खुद से कर सकते हो, लेकिन इसमें बस चेंज क्या है, बस यहाँ पर क्रियात्मक समूह अलग है। ये कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, अरे इसको अब अगर खोल के लिखोगे तो यहाँ पर O हमारा डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है कार्बन से, एवं NH2 हमारा इस तरह जुड़ता है। ये कौन सा हमारा है, ये हमारा कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो आप पहचान लोगे कि ये हमारा एमाइड है, क्योंकि जब हमारा ओन एवं एमीन दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं कार्बन से, तो इसको मिलाकर हम एमाइड बोलते हैं। तो ये हमारा एमाइड है, तो बस लास्ट में आप एमाइड जोड़ दोगे, यही आपको काम करना है। बाकी अगर आप लंबी श्रृंखला यहाँ पर चुनोगे तो देखोगे यही लंबी श्रृंखला होगी हमारी। ओके, तो आप काउंट करके देख सकते हो, यही आपकी क्या है, लंबी श्रृंखला है। कितने नंबर पे है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 वाली है। ओके, तो सबसे पहले अंकन भी करेंगे, तो अंकन वहीं से करेंगे जहां से मिठाई पहले मिले। तो यहीं से हमें मिठाई देख लो, स्टार्टिंग में ही मिठाई मिल गया, वो भी यहाँ पर दो। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5। ओके, तो ये हमने अंकन भी कर लिया, जहां से हमें पास मिल रहा था क्रियात्मक समूह, यही हमें पास मिल रहा था, इसलिए हमने यहां से अंकन किया। ओके, तो अंकन कर लिया, नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले पूर्व लग्न का नाम लिखेंगे। पूर्व लग्न में कौन होता है, ये शाखा, ये आप शाखा देख रहे हो ना, यहाँ पर CH3 ये हमारा क्या है, मेथिल होता है। ओके, मेथिल होता है। ओके, मेथिल होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेथिल हमारा दूसरे नंबर पे है, एक हमारा मेथिल हमारा यहाँ पर चौथे नंबर पे है, लेकिन चौथे नंबर पे 2 मेथिल है, तो दोनों को अलग अलग पोजीशन बताओगे। चौथे नंबर पे 1 मेथिल है, चौथे नंबर पे 2 मेथिल है, तो 2 4 पे हमारे मेथिल। लेकिन कितने मेथिल है, 3 मेथिल है। तो 3 मेथिल के लिए अब क्या यूज लेते हैं, कोई भी संख्या में 3 होता है तो उसके लिए हम ट्राई यूज करते हैं। तो ये ट्राई मेथिल आप लिखोगे, हो गया आपका पूर्व लग्न का नाम हो गया। अब हम लिखेंगे शब्दमूल। तो शब्दमूल में हमारा देखेंगे कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए पेंट आप लिखोगे, पेंट लिख लिया। बाकी आप देख रहे हो हर जगह एक ही बंद है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के लिए कुछ है ही नहीं, तो सिंपली एन आप इसमें जोड़ दोगे। बाकी क्रियात्मक समूह का नाम हमने बताया है, क्रियात्मक समूह 1 नंबर पे जिसका नाम हमारा क्या है, एमाइड है, तो ये आप लिख दोगे। ओके, तो ये हो गया आपका इसका आपसी नामकरण बहुत ही आसानी से। ओके, तो ये वो उदाहरण है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपको होने वाला है। बहुत कुछ आप दोस्तों इससे सीख जाओगे, पूरा आपसी नामकरण क्रियात्मक समूह का जो भी आप पढ़ा सब इसी में लग जाएगा। ओके, तो देखते करते, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा गया और भी हाई नंबर का। ओके, तो आइए नामकरण करते, बहुत ही आसानी से कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे, इसको थोड़ा गौर से देखोगे तो यहाँ पर ये सभी O जुड़ा है, CH3 Cl का भी नाम पता है, सभी का नाम हमें पता है। ओके, लेकिन यहाँ पर C2H5 ये थोड़ा गड़बड़ हमें लग रहा है। अरे C2H5 सर वो तो हमारा होता है, इसको हम तोड़ के भी लिख सकते हैं। C2H5 को हम नहीं तोड़ के लिख सकते हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हम इसे तोड़ सकते हैं CH2 एवं CH3 में तोड़ सकते हैं इसे। तो आपको इसे तोड़ना चाहिए। पहले आप क्या करोगे, इसको तोड़ के लिखोगे, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि आप इसे एक मान लो। कितने बच्चे आप इसे एक ही मानते हैं, लेकिन आप तोड़ोगे तो ये 2 हो जाएगा। ओके, तो पहले आप इन दोनों को तोड़ो, फिर उसके बाद आप क्या करो, लंबी श्रृंखला चयन करो, फिर उसके बाद ही नामकरण करना। ओके, तो सबसे पहले आइए इन दोनों को तोड़ते हैं। तो पहले तो हमारे CH3 इन सभी का नाम लिखते हैं यहाँ पर। तो ये हमने इन दोनों को तोड़कर यहाँ पर इसमें तोड़कर हमने लिख दिया इन दोनों को। अब आइए हम लंबी श्रृंखला चयन करते हैं, और हम सभी जानते हैं कि भाई लंबी श्रृंखला हमारी भले ही थोड़ा छोटी हो जाए, लेकिन ये क्रियात्मक समूह हमारा ये सभी रहना चाहिए। ओके, तो ये क्रियात्मक समूह कब रहेगा, जब हम पहले ये श्रृंखला चयन करेंगे। जब ये श्रृंखला हम चयन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम जब श्रृंखला लेंगे तो ये हमारे सारे क्रियात्मक समूह आ जाएंगे। तो पहले यहाँ से यहाँ तक श्रृंखला तो हमारी फिक्स हो गई, उसके बाद अब देखते कहाँ लंबी जाती है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6, यहाँ तक 6 है। अगर हम सीधा जाएंगे तो 7 एवं 8, यहाँ से सीधा जाने पर पूरा 8 हो रहा है। लेकिन थोड़ा नीचे जाकर देखते हैं, यहाँ पर नीचे क्या पता हमें थोड़ा और बड़ा मिल जाए, 6 7 8 9, यानी कि नीचे हमें लंबा मिल रहा है। तो श्रृंखला, लंबी श्रृंखला कौन सी होगी, ये वाली होगी। ओके, तो ये हमने लंबी श्रृंखला चयन कर ली। बस काम क्या करना है, लास्ट वाला हम अंकन करेंगे। तो अंकन तो सिंपली आप देख रहे हो सारे क्रियात्मक समूह हमें यहीं पर पास मिल रहे हैं। तो 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 हो गया हमारा, ये 8 हो गया, ये एवं ये हमारा 9 हो गया। तो ये हमने अंकन भी कर लिया यहाँ पर अच्छे से। अरे साफ साफ देखो ना, यहाँ पर 1 2 3 तीसरे नंबर पे हमें मिल रहा है मिठाई, लेकिन यहाँ से दूसरे नंबर पे मिठाई मिला, इसलिए हमने यहाँ से अंकन किया। समझ गए, चलिए ठीक है, आगे करते हैं, नामकरण करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पूर्व लग्न का नाम लिखेंगे। देखिए यहीं पर हमें सूत्र काम आता है। सबसे पहले सूत्र में हम क्या लिखते हैं, पूर्व लग्न का नाम लिखते हैं। पूर्व लग्न हमारा कौन कौन सा होता है, एक हमारा शाखा होता है सर, एक हमारा क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है, ये भी हमारा पूर्व लग्न होता है। हमने आपको बताया था, नाइट्रो हम इसको बोलते हैं। ओके, तो इन सभी का नाम लिखेंगे, और क्लोरीन भी है हमारा। चलिए ठीक है, अब हम पूर्व लग्न का नाम लिखेंगे। तो कुछ भी पूर्व लग्न में हमारा शाखा भी होता है, तो सबसे पहले शाखा का नाम लिखिए। शाखा कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे कितना, यहाँ से अगर देखें शाखा हमारा
हमारा पहले तीसरे नंबर पे CH3 है, तीसरे नंबर पे CH3 है, और कहीं CH3 है, एवं पांचवें नंबर पे भी CH3 है, एवं 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 सातवें नंबर पर भी CH3 है। लिखते ही फटाक से यहाँ पर तीसरे नंबर पे, यहाँ पर पांचवें नंबर पे, एवं यहाँ पर सातवें नंबर पे एक ही चीज है, क्या है, CH3 है, यानी कि मेथिल है। कितने बार है, 3 बार है, तो आप लिखें यहाँ पर ट्राई। 3 बार कोई चीज होती है तो आपको बताए ट्राई यूज करते हैं, तो ट्राई हम लिखेंगे मेथिल। हो गया, इसका नाम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेथिल का नाम हो गया। अब हमारा एथिल का लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर CH2 CH3 ये हमारा एथिल होता है, क्योंकि 2 कार्बन है शाखा में, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज लेते हैं, एथिल, एवं शाखा के लिए ईथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एथिल हो गया। तो इसका नाम हम लिखेंगे कितने नंबर पे, यहाँ पर 4 नंबर पे हमारा है एथिल। तो ये हमने शाखा का नाम लिख दिया। और कोई पूर्व लग्न में है सर? अभी तो आपने बताया कि ये NO2 एवं Cl ये भी हमारे पूर्व लग्न होते हैं, तो इनका नाम लिखेंगे। तो आप सभी जानते हो क्लोरीन है, पहले यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन का होता है सर, पूरा नहीं लिखते, क्लोरो लिखते हैं आधा, तो ये आपने क्लोरो लिख दिया। ओ हो, यहाँ पर हमने क्या पोजीशन तो बताया नहीं, चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर डैश लिख दीजिए, 4 डैश हमारा क्लोरो हो गया। ओके, ये हमने पहला पूर्व लग्न लिख दिया जो हमारा क्लोरीन था। अब सेकेंड में हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन का पूरा हम नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा आधा लिखेंगे, तो छठवें नंबर पे हमारा क्या है, हमारा नाइट्रो है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नाइट्रो। अब सारा पूर्व लग्न का नाम हमने लिख दिया। अब हमें क्या बचा है, शब्द मूल लिखेंगे। शब्द मूल लिखेंगे, देखिए कितने कार्बन है, यहाँ पर हमने देखा है, अंकन किया, तो 9 कार्बन हमें दिख रहे हैं श्रृंखला में। तो 9 कार्बन के लिए हम क्या यूज लेते हैं, नॉन लिखते हैं। आपको याद होगा, मेथ इथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स एक्ट नॉन, 9वें नंबर पे नॉन आता है, तो आपको 9वें नंबर से ही, 9 से ही आपको पता चल गया होगा 9वें नंबर पे कौन आएगा, नॉन आएगा। ओके, तो ये हमने नॉन लिख दिया। अब सेकंड चीज में देखिए, द्विबंध त्रिबंध तो है सर, यहाँ पर द्विबंध त्रिबंध नहीं है, तो एक ही बंध हर जगह है, तो नॉन में आप क्या जोड़ दीजिए, एन जोड़ दीजिए, तो ये आपका क्या होगा, नाइट्रो नोनेन हो गया आपका शब्द मूल। अब लास्ट में हम क्या लिखते हैं, आपको पता है लास्ट में हम लिखते हैं क्रियात्मक समूह का नाम। क्या यहाँ पर कोई क्रियात्मक समूह आपको दिख रहा है, गौर करिए, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है कार्बन से डबल बॉन्ड द्वारा, ये हमारा क्रियात्मक समूह है, तो इसका हम नाम लिखेंगे। तो आप सभी को याद होगा कि ये किसका नाम होता है, डबल बॉन्ड द्वारा जब ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा होता है। जी हाँ, इसे हम ओन पढ़ते हैं, तो ये दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं, दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, ओन जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये हमारा आईपीसी नाम इसका पूरा हो गया, और यही हमारा इसका आईपीसी नाम होगा। लेकिन एक गड़बड़ है, यहाँ पर हमने केवल नाम लिखा हुआ है सबका, हमने ऑर्डर में सभी को नहीं लिखा हुआ है, तो इन्हें हम अल्फाबेटल के क्रम में लिख देते हैं। पूर्व लग्न में जितने सारे हैं उन्हें हम अल्फाबेट के क्रम में लिख देते हैं, जिनका पहला लेटर अल्फाबेट में पहले आता है उसका पहले नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर मेथिल का पहला लेटर होता है म, एथिल का पहला लेटर होता है ई, एवं क्लोरो का पहला लेटर होता है सी। बाकी ये सभी तो हमारे उसके बाद के, तो इन्हें हम नहीं देखेंगे, केवल पूर्व लग्न का हम देखेंगे ऑर्डर। ओके, फिर उसके बाद हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखेंगे अल्फाबेट में पहले सी आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4 क्लोरो। उसके बाद आप देखेंगे सी के बाद आता है डी, फिर ई आता है, तो हमारा ई नाम से शुरू हो रहा है क्या, 4 एथिल, तो हम यहाँ पर आप 4 एथिल लिखेंगे। फिर उसके बाद आपको पता है हम यहाँ पर ये मेथिल लिख देंगे, क्योंकि अब यही बचा हुआ है। तो 3, 5 एवं 7 पे हमारा क्या है, ट्राई मेथिल है, और बाकी सभी का नाम आप इसी तरह उतार देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे हमने नामकरण किया, चाहे कितना ही खतरनाक क्योंकि को अगर आपको क्रम पता है कि कैसे कैसे सबका नाम लिखना है और नाम पता हो, तो आप आसानी से नामकरण कर लोगे। समझ में आई होगी। वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे मेहनत के लाइक जरूर करिएगा। आप इसी नामकरण में एक और वीडियो हमने पहले बनाई थी, अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको शो भी करेगा अभी जस्ट। और ऐसे ही वीडियोस और पाने के लिए तो प्लीज लाइक एवं हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक जरूर करिएगा, एवं चैनल पे नए हो तो आपको पता है सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को पर क्लिक करके ऑल पर जरूर करना है, जिससे ऐसे ही वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो दोस्तों आप करते हैं इस वीडियो को एंड। हम मिलेंगे कैसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। यहाँ पर आपको वीडियोस दिख रही होंगी, पहले आईपीसी नाम करके यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिएगा। और भी बेसिक्स वीडियो आपको चाहिए फिजिक्स एवं केमिस्ट्री के, तो यहाँ पर क्लिक करें प्लेलिस्ट पर। ओके, तो गुड बाय, खुश रहिए, हंसते रहिए।